प्यारे दोस्त, जब तक हम ना कहें आपने बरसात करने नहीं आना। सारे पंछी आपका पानी पीते हैं और बदले में आपको कुछ भी नहीं देते। बादल जी, हम भी काले और तुम भी काले, तुम हमारी ही बात मानना, बहुत अच्छे रह जाओगे। काले बादल काले कौवों का ही कहना मानेंगे। तुम जाओ मेरे दोस्तों, मैं बारिश बरसाने नहीं आऊंगा। फिर गोरी और कालू काले बादल को पंछियों के खिलाफ करके चले जाते हैं। पूरे जंगल में सूखा चल रहा था। आम का वो बड़ा पेड़ ही सब पंछियों को खाना देता था, मगर अब तो वो भी सूखने लगा था। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत प्यासा हूँ, अगर कुछ दिन और बरसात ना हुई तो मैं भी सूख जाऊंगा और मेरे फल भी। लगता है काला बादल हमसे नाराज है। जब से उस काले बादल की काले कौवों से दोस्ती हुई है, वो हमारे जंगल में बरसात करने नहीं आता। हमारे प्यारे पेड़, इसमें हमारा क्या कसूर है? उस काले कौवों ने बादल को बरसात करने से रोक रखा है। आप दोनों काले बादल के पास जाओ, उसे बताओ कि मैं सूख रहा हूँ, वो जरूर आ जाएगा। फिर चिड़िया और तोता काले बादल के पास सागर वाले जंगल जाते हैं। काला बादल सागर में सो रहा था। काले बादल जी उठे, देखें कैसे हमारा जंगल सूख रहा है। तुम लोग भागो यहाँ से, तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी है। हमारे प्यारे दोस्त, हमारे जंगल में आम का बड़ा पेड़ भी सूख रहा है। उसने पैगाम भेजा है कि आप आ जाएं, हमारे जंगल में बरसात कर दें। मुझे मेरे दोस्तों ने मना किया है। काले कौवे मेरे दोस्त हैं, जब तक वो नहीं कहेंगे मैं बरसात करने नहीं आऊंगा। फिर परेशान होकर चिड़िया और मिठू वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें हवाओं की रानी मिलती है। वो उनसे पूछती है, क्या हुआ पंछियों, तुम लोग रोते हुए क्यों जा रहे हो? हवाओं की रानी, काला बादल बहुत घमंडी हो गया है। हमारा पूरा जंगल सूख रहा है। वो हमारे जंगल में बारिश नहीं करता। अगर बरसात ना हुई तो पेड़ पौधे सारे सूख जाएंगे और हम सब मर जाएंगे। रानी जी, अगर ऐसा है तो मैं इसे सबक सिखाती हूँ। अभी देखना कैसे बरसात करने जाता है। ये कहते हुए हवाओं की रानी बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जाकर काले बादल को अपने साथ उड़ाने लगती है। मुझे छोड़ दो हवाओं की रानी, अब तुम सहरा में धूप की तपिश से जहाँ पे मरोगे। मैं तुम जैसे घमंडी बादलों के साथ ऐसा ही करती हूँ। मुझे माफ कर दो रानी, मैं ऐसी धूप में बिल्कुल खुश्क हो जाऊंगा। आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। अभी आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने। चलो मेरे साथ चलो और पहाड़ों वाले जंगल में बारिश बरसाओ। फिर हवाओं की रानी काले बादल को लेकर पहाड़ वाले जंगल की तरफ जाती है। हवाओं की रानी के साथ काले बादल को आता हुआ देखकर सभी पंछी बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में काला बादल जोर से गरजता है और जंगल में बरसात शुरू हो जाती है। बड़े आम का पेड़ भी बहुत खुश था। जंगल में बारिश होती देखकर कौवा और कौवे हैरान हो जाते हैं। कालू, ये कैसे हो सकता है? हमारा दोस्त काला बादल हमें धोखा नहीं दे सकता। तो फिर ये बरसात कौन सा बादल कर रहा है? चलो गोरी, जाकर ही देखते हैं। फिर गोरी और कालू अपने घोंसले से निकलते हैं और बादल के पास आते हैं। काले बादल जी, ये धोखा है। तुमने कहा था कि हमें बरसात नहीं करूँगा। अगर तुम हमारे दोस्त नहीं तो आज के बाद हम भी तुम्हारे दोस्त नहीं। पीछे तो देखो। कौवा और कौवे जैसे ही पीछे देखते हैं, हवाओं की रानी उन्हें उड़ाकर दूर ले जाती है और उन्हें वीराने में ले जाकर फेंक देती है। तुम जैसे बदतमीज पंछियों का ठिकाना हरे भरे जंगल में नहीं है। तुम लोग यहाँ ही ठीक रहोगे। कालू, हवाओं की रानी ने तो मेरे सारे पंख ही तोड़ दिए। गोरी, मेरी तो अपनी टांग टूट गई है। लगता है अब हम यहीं मरेंगे, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।